आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में WPI उतारेगी अपने 5 जिलों में कैंडिडेट। अगस्त में केंद्रीय सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा थोपा गए GST, कृषि कानून 370 और अग्निवीर जैसे उनके लिए होंगे अहम मुद्दे। सिंधी कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास ने बताया है कि WPI आगामी 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में 5 जिलों में अपने कैंडिडेट उतारेगी और फिलहाल एक राष्ट्रीय अभियान अगस्त में केंद्रीय सरकार के खिलाफ GST, धारा 370, कृषि बिल और अग्निवीर के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। क्या इस वक्त हमारे देश में जो सत्ता वर्ग है, खासतौर से केंद्र में भी और राज्य स्टेट में भी जो बीजेपी की सरकारें हैं, वो जो असल सवाल है जिससे देश जूझ रहा है, जो पब्लिक को परेशान किए हुए हैं, उन सवालों पर फोकस करने के बजाय वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रही है। उसने जो बहुत सारे फैसले पार्लियामेंट में किए हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे वो किसानों से मुताल्लिक जो 3 फॉर्मूलाज बनाए गए वो हो, या ये अग्निपथ की स्कीम हो, पब्लिक में डिबेट के बजाय या पार्लियामेंट और असेंबली में प्रॉपर डिबेट और कंसल्टेशन के बजाय वो संख्या के आधार पे फैसले कर रही है और उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। ये पार्टी जो है हमारे देश के अंदर यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत जमीन पे आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन मुद्दों पर ये सवाल कुछ कर रही है। एडॉकिज्म पैदा करने के लिए इस तरह की स्कीमें लाई जा रही है, जैसा अग्निपथ की स्कीम थी, और उसका पूरे देश के में जो है उसका विरोध हुआ, और सही विरोध हुआ कि आप मिलिट्री जैसे इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह के ऊपर में भी आप वहाँ एडॉकिज्म कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं हम 4 साल के लिए लेंगे, 3 सालों के लिए लेंगे, उसके बाद हमको रिटायर कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन है कि आप देश के जो असल मुद्दे हैं उन पर फोकस करने के बजाय पब्लिक को नॉन इश्यूज में उलझाते हैं। एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आप जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ी कर रहे हैं और बुलडोजर टेररिज्म के जरिए से एक विशेष वर्ग को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यहाँ की जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो पब्लिक के इश्यूज लेकर सामने आए। हम समझते हैं कि मीडिया को भी जो रियल इश्यूज हैं पब्लिक के, जो पब्लिक फेस कर रही है, उस पर फोकस करके, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब सत्ता वर्ग पब्लिक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मीडिया मैदान में आता है। बुलडोजर आतंकवाद से मुखातिब क्या है? बुलडोजर आतंकवाद कैसे कहा? बुलडोजर आतंकवाद इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी ने अगर पत्थर चलाया तो उसके जवाब में क्या होता है? पुलिस क्या करती है? पुलिस ये करती है आंसू गैस चलाती है, या वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, या ये कि उनको जेल में डालती है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे देश के अंदर जुडिशरी मौजूद है, न्यायपालिका मौजूद है, आप वो फैसला करने का इख्तियार उसको है। कोई आदमी मुजरिम है या नहीं है, कोई आदमी क्रिमिनल है या नहीं है, ये फैसला सरकार करेगी या जुडिशरी करेगी? और सजा कौन तय करेगा? जुडिशरी तय करेगी, सरकार तय करेगी। तो आप आज कल को कहेंगे जिन्होंने पत्थर चलाया हम उनका घर बुलडोज करेंगे और परसों जाकर घर बुलडोज कर देंगे। इसको हम बुलडोजर आतंकवाद कह रहे हैं। आप आतंकवाद क्या क्या करता है? लोगों के अंदर खौफ बिठाता है, आतंक पैदा करता है। आप आतंक पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम बुलडोजर आतंकवाद। हमारे देश में जो है 50% विमेन पॉपुलेशन है और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो औरत का होना चाहिए लेडीज़ का, उस तरह से एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे पार्टीज बात करते हैं 33% विमेन रिजर्वेशन देने की, विमेन बिल पास करने की, लेकिन विमेन बिल अभी तक पार्लियामेंट में अटकी पड़ी हुई है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर काम नहीं करता। बहुत कम लेडीज़ को फील्ड करते हैं। तो जबकि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी है
ये हमारा प्रेजेंस 11 स्टेट्स में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे तो हम 33% रिजर्वेशन बिल की बात नहीं करें, हम 50% रिजर्वेशन लाने की बात करते हैं। जितने तादाद में औरतें हैं उतनी तादाद में उनका रिप्रेजेंटेशन हो और जो पॉलिसीज और डिसीशंस जो बन लेते हैं देश में उसमें उनका भी हिस्सेदार हो, वो भी पॉलिसीज और डिसीशंस मेकिंग में उनका उनका योगदान हो। तो हम चाहते हैं कि जो औरतों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है देश भर में, उसके ऊपर एक रोक लाया जाए। देश में बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशंस हैं, लॉस हैं, जो औरतों के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इसके ऊपर ज़ोर देंगे और ये चाहेंगे कि जितने भी एट्रॉसिटीज़ हैं, वो कम हो देश में और वुमेन को डिग्निटी के साथ, उसको अपनी विक़ार के साथ इस देश में रहने का पूरी आज़ादी और सुरक्षा मिले। मैम, आपकी ही पार्टी के अंदर अभी क्या 50% तादाद में लेडीज रिप्रेजेंट कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं हमारे यहाँ लेडीज़। अभी जो है अभी रिसेंटली अपॉइंटेड ग़ज़ाला परवीन साहिबा हैं जो राजस्थान की स्टेट विमेन विंग कन्वीनर हैं। इसी तरह से अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है और वहाँ पे कन्वीनर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। राजस्थान में काम चूँकि देर से शुरू हुआ तो अभी ये प्रोसेस में है। लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूसरे स्टेट्स में जैसे कि केरला है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे बहुत मोर देन ऑलमोस्ट 50% या उससे भी ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन है। नुपुर शर्मा के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कह दूँगी कि हमारा देश जो है एक प्लूरल कंट्री है। यहाँ पे जो है हर धर्म, हर प्रांत, हर किस्म के लोग रहते हैं और हर एक की सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरह से ऐसे बयानबाज़ करना जिसमें लोगों में नफ़रत फैले या उनमें डिसइंटीग्रेट हो सोसाइटी, ऐसे बयानात से परहेज़ करना चाहिए और हम इस बयान जो नुपुर शर्मा ने दिया उसकी निंदा करते हैं। नहीं, नुपुर ने तो एक ने कहा और क्या कहते हैं मुस्लिम समुदाय की जिस तरह से हिंदुओं के देवताओं के लिए हर बार इस तरह की भाषाओं का जनरलाइज बातें हम नहीं कहेंगे। किसी ने कहा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब नुपुर शर्मा जो है एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और उनकी जानिब से इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की हम निंदा करते हैं, खंडित करते हैं। अगर कोई मुस्लिम समुदाय से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या सिर्फ गवर्नमेंट में है या और वो इस तरह से बयान करेंगे तो उसकी भी हम निंदा करेंगे। मुस्लिम समाज की जो लड़की है उनके साथ यानी आज के जो महेश जोशी जी है उनके बेटे रोहित जोशी ने जो